Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. प्रश्न एक युवक का कि प्रतिक्रमण को जब हम करते हैं तो हम उसका मीनिंग भी नहीं जानते, लेकिन हम खाली इसलिए कर लेते हैं कि भगवान का नाम लेना एक अच्छी बात है, तो उसका फल मिलता है क्या? देखिए भाई साहब, प्रतिक्रमण में हम भगवान का नाम नहीं लेते। प्रतिक्रमण में हम आत्मा की शुद्धि करते हैं, लेकिन जब तक आपको अर्थ नहीं पता है तब तक आपको ये भी नहीं पता कि प्रतिक्रमण है क्या, होता कैसे है और इसके होने से होगा क्या, फल क्या होगा, है ना? तो उसके लिए पहले आपको प्रतिक्रमण के विज्ञान को जानना चाहिए। किसी भी क्रिया को करने से पहले उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। पर ये एक दुखद घटना है हम सबके साथ कि हमें प्राचीन काल से करवाने पे जोर दिया जा रहा है, जानने पे नहीं दिया जा रहा। जबकि समण भगवान महावीर स्वामी की क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था, परमम नाड़म तव दया। पहले ज्ञान फिर आचरण। उन्होंने नहीं कहा पहले करो, उन्होंने कहा पहले जानो। जान लोगे तो करना खुद ब खुद घटित हो सकेगा। तो प्रतिक्रमण भगवान का नाम लेना नहीं है। प्रतिक्रमण है हमने व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ जहाँ अतिक्रमण किए वहाँ से अपने आप को वापस रीऑर्डर कर लेना। आउट ऑफ ऑर्डर हम जहाँ जहाँ हो गए वहाँ से पुनः रीऑर्डर हो जाना प्रतिक्रमण है। जैसे एक आदमी ने खाते समय ध्यान नहीं दिया और खाने में कंकर मुंह में चला गया या बाल चला गया। जैसे ही पता लगा तो आदमी क्या करेगा? खाए हुए को वापस निकालेगा, है ना? तो ऐसे ही अगर कुछ गलत व्यवहार हमसे हो गया तो उसको वापस करेक्ट करना। कुछ गलत विचार हमसे हो गया तो करेक्ट करना। तो विचार, वचन और वाणी तीनों के द्वारा हमने जहाँ जहाँ आउट ऑफ ऑर्डर हम हो गए वहाँ का पता करना। पहली बात तो पता करो कि कहाँ आउट ऑफ ऑर्डर हुए और फिर वहाँ से रीऑर्डर होना प्रतिक्रमण है। अब आप कह रहे हो कि हम प्रतिक्रमण के पाठ तो पढ़ लेते हैं तो उसका फल मिलता है क्या, जबकि उसका मीनिंग ही नहीं जानते? निसंदेह नहीं मिलता। कैसे मिल सकता है? क्योंकि फल किसको कहते हैं? फल किसको कहते हैं? जो आपको फील होए। जो फील ही नहीं हुआ वो फल कैसे हुआ? अब आपने प्रतिक्रमण किया, उसके पहले प्रतिक्रमण किया, उसके बाद में आपकी क्रिया चर्या में कोई फर्क नहीं है, सोच विचार में कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले आप चल रहे थे वैसे ही अभी भी चल रहे हो। आपको पता ही नहीं आपने बीच देर में किया क्या है। बहुत सारे लोग तो एक गाड़ी कैसे दौड़ाते, इंजन फास्ट चलता है, ऐसे फटाफट पाठों को रट लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। वो 20-25 मिनट के अंदर सारे पाठ रिवाइज किए, उनको लगता है प्रतिक्रमण हो गया। ये पुनरावर्तन हुआ, ये प्रतिक्रमण कहाँ हुआ? दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ लेसन्स। कुछ चैप्टर्स को रिपीट कर लिया, इसमें प्रतिक्रमण कहाँ हुआ? प्रतिक्रमण तो तब होता है जब हर एक व्यक्ति आंख बंद करके सोचे कि मैंने सुबह से शाम तक आज क्या क्या कार्य किया। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? सुबह से शाम तक आज क्या क्या कार्य किया, सोच सकते हो ना? और आज क्या क्या बोला, सोच सकते हो? थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि कार्य तो हम फिर भी लिमिटेड करते हैं, लेकिन बोलना हमारा कई बार, वो रिलायंस वाला बोलते हैं ना, अनलिमिटेड टॉक टाइम। ऐसे हम लोगों का बोलना भी कई बार अनलिमिटेड, खूब बोल लेते। तो आप उसको याद करो, आज क्या क्या बोला, फिर आज क्या क्या सोचा, इसको याद करो। फिर ये देखो कितना अनावश्यक किया। अनावश्यक खाया, अनावश्यक पिया, अनावश्यक सोया, अनावश्यक बोला, अनावश्यक सोचा, अनावश्यक किसी के टीका टिप्पणी करी, अनावश्यक किसी को सलाह दी। कितना अनावश्यक किया। उस अनावश्यक का ज्ञान करना और अनावश्यक को वापस भावों से, विचारों से, व्यवहार से निकालना। निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल, उसको अनावश्यक की एंट्री को डिलीट करना। अनावश्यक की एंट्री को डिलीट करना। तस्मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है वह मेरा दुष्कार्य जो हो गया मुझसे वह निष्फल हो जाए, मैं उसको अपने से पृथक करता हूँ, डिसएसोशिएट करता हूँ। जो इतनी घटना आप भावों से, विचारों से करते हो और दोबारा वो गलती न करने के लिए संकल्पित होते हो, तब आपकी शुद्धि हुई, है ना? और ये शुद्धि अगर हर दिन हर व्यक्ति कर ले
वो आदमी अगले दिन और ज़्यादा सजग होकर जिएगा और अनावश्यक कार्यों से बचता चला जाएगा। और तब उसकी पूरी प्राणधारा उसके स्वभाव में उसके लक्ष्य की ओर ही यात्रा करेगी, तो वो अपने लक्ष्य में सफलता पाएगा और जीवन से सारी विसंगति और विकारों को हटा देने की वजह से कहीं भी कलह क्लेश का भाजन नहीं बनेगा, कलह क्लेश का मेहमान नहीं बनेगा। उसका जीवन एक सुंदर जीवन हो सकेगा, धर्ममय हो सकेगा। प्रतिक्रमण का मतलब है कि रहना आत्मधर्म में है, लेकिन गलती अगर हो गई है तो उसको ठीक कर लेना। जैसे कि रहना हमें स्वस्थ है, रहना हमें स्वच्छ है, लेकिन अगर हमारे कपड़े पे कहीं दाग लग गया है तो उसको धो देना, ये प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है। आंतरिक भावों की, वचन व्यवहार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण भगवान की आराधना नहीं है। प्रतिक्रमण दोषों से जो विराधना हो गई अपने आप की और प्राणी जगत की, उस विराधना से वापस हमें शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया का नाम है। क्लियर हुआ आप सबको? अब बताओ, ऐसा प्रतिक्रमण आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? कोशिश कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, थोड़ा अभ्यास करना होगा। अब देखो, ये लोग जब बिजनेस करते हैं, रात को सोने से पहले टैली करते हैं, अकाउंट मिलाते हैं कि आज दिन भर में कहाँ खर्चा किया, कहाँ इकट्ठा किया, कितना माल भरा, कितना माल बेचा, नहीं मिलाते? पुराने ज़माने में लोग हर रात में बही खाता चौपड़ा पूरा मिला के फिर सोते थे, है ना? और कहते भी थे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। हाँ, हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करते थे, नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। तो जैसे आप अपने बिजनेस में टैली करते हो, वैसे अपने योगों, तीनों योगों की टैली करो कि क्या भरा दिमाग में, इनफ्लक्स आश्रव कितना रहा, और आउटगोइंग कितना फालतू बोल दिया, कितना फालतू लोगों को छोड़ दिया। अब इन सब को देखो, अनावश्यक से हट जाओ और आवश्यक न किया हो तो उसकी याद करो कि आज मेरा कर्तव्य कहाँ चूका। ऑटोमेटिक आपका प्रतिक्रमण आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो प्रतिक्रमण का फल कब मिलता है? जब आप सही समझ से करते हो। अब आपका प्रश्न है कि तिखुतों का पाठ लोग करते हैं, अर्थ नहीं जानते। हम आपको एक सहयोग कर सकते इस मामले में। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने पूरा हिंदी भाषा में तिखुतों का पाठ, नमोकार का पाठ, प्रतिक्रमण, लोगस्य का पाठ, इच्छा कारणम का पाठ, तसूत्री का पाठ, सब पाठ हिंदी के भजनों में बनाए हैं। आप लोग भजन गा के तो प्रतिक्रमण कर ही सकते हो ना, तो आप वो भजन गा करके अपना प्रतिक्रमण करना सीखो। पहली प्रोसेस खुद ध्यान में बैठ के खुद का अवलोकन करो, उसके बाद में आप उन पाठों को भजनों के रूप में गाओ, हिंदी भाषा में गाओ, ताकि आपको खुद को समझ आ सके कि आप क्या बोल रहे हो और उसका मीनिंग क्या है। जब तक भाव नहीं पैदा होता तब तक परिवर्तन नहीं आता, और परिवर्तन नहीं आया इसका मतलब ये कि फल नहीं मिला। फल होता तो परिवर्तन होता। किसी भी चीज़ का फल होने का मतलब क्या? आपने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया और आप पास हो गए, इसका मतलब अगली क्लास में जाओगे तो दोबारा वही सिलेबस थोड़ी पढ़ोगे, नया सिलेबस पढ़ोगे ना। तो प्रतिक्रमण किया और गलतियों की शुद्धि करी, यानी अब दोबारा आप उस कक्षा में नहीं हो, आपका लाइफ स्तर बढ़ चुका है, समझदारी का स्तर बढ़ चुका है। और अगर नहीं बढ़ा है, बरसों से सेम गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, शंका, शिकायतें, चापलूसी, चिंता और प्रतिक्रमण भी करते हो, तो प्रतिक्रमण कहाँ करते हो फिर? प्रतिक्रमण क्या होता तो सेम लेवल थोड़ी रहता, आपका लेवल बदल चुका होता, क्लास बदल चुकी होती। तो प्रतिक्रमण सही तरीके से जान करके करो तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की शुद्धिकरण हो जाएगा। जय हो।